अब आप समझिए कि जिस मरियोपोल में पुतिन ने दौरा करके दुनिया को हैरान कर दिया, आखिरकार क्यों वहां पर यूक्रेन वॉर का सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया, क्यों इस शहर की ज्यादातर इमारतें नष्ट हो गईं। जिस शहर यानी मरियोपोल में सबसे लंबी और भीषण लड़ाई लड़ी गई वो आज़ोव बटालियन का गढ़ था। आज़ोव बटालियन के लड़ाकों ने मरियोपोल की इमारतों में मोर्चा बनाया। रूसी सेना की भीषण गोलाबारी और आज़ोव लड़ाकों की जवाबी कार्रवाई में शहर तबाह होता चला गया। अब पुतिन मरियोपोल का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं और यही दिखाने के लिए पुतिन वहां पर पहुंचे। जिस जगह पर पुतिन मौजूद हैं वहां पर युद्ध के बीच जी न्यूज भी रूसी सेनाओं के साथ पहुंचा था। इन सभी सवालों का जवाब देने के साथ साथ हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार रूस के हारने तक युद्ध जारी रखने वाली बात करने वाले यूक्रेन की क्या स्थिति हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन जिस मरियोपोल शहर में पहुंचे वहां पर इतना भयंकर युद्ध हुआ कि शहर की लगभग पूरी इमारतें नष्ट हो गई। इस युद्ध के दौरान लगभग पूरा मरियोपोल शहर खाली हो गया। यहां लड़ाई सबसे लंबी और सबसे भीषण हुई। लेकिन इस शहर के साथ ऐसा क्यों हुआ? यूक्रेन के जिस शहर में पुतिन का पहुंचना दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई है, उस शहर का भूगोल बदलने वाला इतिहास क्या है? इस रिपोर्ट के एक एक शब्द और एक एक तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की बहुत बड़ी वजह इस शहर में ही छिपी है, जिसकी तलाश करने के लिए जी न्यूज खुद मरियोपोल पहुंचा था। सबसे पहले आप देखिए, जिस शहर को पुतिन दोबारा आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जब जी न्यूज पहुंचा तो उसे कितनी बर्बादी दिखाई दी। लड़ाई में तबाह हुए किसी शहर या जख्मी सैनिकों से भरे किसी अस्पताल में जाने पर एक सा ही एहसास होता है, और वो एहसास इस बात का होता है कि युद्ध कितना विनाशकारी होता है। मारियोपोल आज़ोव ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, इसलिए यहाँ बहुत घमासान लड़ाई हुई। घमासान लड़ाई में पूरा का पूरा शहर पूरे तौर पर तबाह हो चुका है। लगभग पूरे मारियोपोल शहर का हम चक्कर काट चुके हैं। कोई रहने वाला यहाँ पर नहीं है। हर इमारत, हर छत, हर खिड़की टूटी हुई है। पेट्रोल पंप्स बर्बाद हो चुके हैं। जगह जगह जली और टूटी गाड़ियों का अंबार है सड़कों पर। ट्राम, जो सड़क के किनारे जो ट्राम चलती हैं, वो ट्राम भी जगह जगह टूटी और बर्बाद पड़ी हुई हैं। यानी शहर में सब कुछ बर्बाद और तबाह हो चुका था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब आप ये समझिए। यूक्रेन वॉर की शुरुआत से ही आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुंह से बार बार पूर्वी डोनबास में रूसी मूल के लोगों पर होने वाले अत्याचार की कहानियां और रूस की सेना के इस इलाके को डीनाजीफाई करने के लक्ष्य के बारे में सुनते रहे होंगे। और इसकी वजह थी वो आज़ोव बटालियन जो नाजी विचारधारा से प्रेरित थी, जिस पर डोनबास के इलाके में रूसी मूल के लोगों पर अत्याचार करने के आरोप लगते रहे थे। आज़ोव बटालियन के लड़ाके नाजी विचारधारा से प्रेरित थे, इसीलिए रूसियों से काफी नफरत करते थे। रूस का आरोप है कि डोनबास में इन्होंने रूसी मूल के लोगों पर काफी अत्याचार किया। रूस की सेना की मदद करने के आरोप में पहले आज़ोव बटालियन के लोग रूसी लोगों को किडनैप करते, फिर टॉर्चर करके उनकी हत्या कर दी जाती, और इसी अत्याचार से रूसियों को मुक्ति दिलाने के लिए यूक्रेन पर पुतिन ने हमला बोला। हर दीवार पर गोले लगे हुए हैं और हर दीवार पर गोलियों के निशान हैं। यहाँ पर भी घमासान लड़ाई हुई थी। सवाल ये है कि मारियोपोल की ऐसी हालत क्यों हुई और आज़ोव को ऐसी क्या दुश्मनी थी मारियोपोल से। दरअसल रूस आरोप लगाता है कि पिछले 8 साल से, यानी 2014 के बाद से ही इस इलाके में, यानी डोनबास के इलाके में जो रूसी मूल के लोग थे उनके ऊपर यूक्रेनियन सेना अत्याचार कर रही थी, क्योंकि उनमें नाजीवादी ताकतें धीरे धीरे ताकत हासिल कर रही थीं। और आज़ोव एक बटालियन है जो कि आज़ोव सी या मारियोपोल से सटा हुआ एक समुद्र है। आज़ोव समुद्र के नाम पर आज़ोव बटालियन बनी, जिसमें
अनियमित यानी इर्रेगुलर सैनिक हैं जो कि अति नाजीवादी हैं, ऐसा रूस का भी कहना है और ऐसा दूसरे कई पर्यवेक्षकों का भी कहना है। अज़ोव बटालियन की धीरे धीरे ताकत बढ़ी और उसके बाद उसको अज़ोव ब्रिगेड कहा जाने लगा, लेकिन अज़ोव ब्रिगेड को अभी भी यूक्रेनियन सेना ने अपने आप में पूरी तौर पर शामिल नहीं किया है और यहाँ दोनबास के इलाके में रूसी मूल के लोगों पर पिछले कई सालों से अज़ोव बटालियन और उसके बाद अज़ोव ब्रिगेड के अत्याचार होते रहे हैं। रूस ने जब मरियुपोल पर हमला किया तो अज़ोव बटालियन ने रूसी सेना से जमकर लोहा लिया। ये लोग जान देने को तैयार थे लेकिन हथियार रखने को तैयार नहीं थे और इस दौरान अज़ोव सैनिकों ने इमारतों और दूसरे औद्योगिक संस्थानों को अपना अड्डा बना लिया। ऐसे में रूसी सेनाओं के लिए यहाँ पर लड़ाई मुश्किल हो गई। स्टील प्लांट के नीचे एक सुरंग में अज़ोव बटालियन के सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। दरअसल यही वो वजह है जिसकी वजह से मारियोपोल की सबसे ज़्यादा तबाही हुई कि अज़ोव ब्रिगेड ने नागरिक इलाकों में स्टील प्लांट्स में अपना ठिकाना बना रखा था और वहीं से वो रूसी सेना पर हमले कर रहे थे। इसलिए जवाबी हमले में नागरिक आबादी के मकान भी तबाह हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ और स्टील प्लांट भी तबाह हुए। जैसे एलिश स्टील प्लांट के नीचे की ये सुरंग है, इस सुरंग में अज़ोव बटालियन के लोग लगातार छुपे हुए थे और वहीं से रूसी सेना पर हमले कर रहे थे। मरियुपोल शहर पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास रीजन के दोनेत्स्क इलाके में आता है और इस इलाके में रहने वाले रूसियों पर जब अज़ोव के अत्याचार बढ़े तब रूसी मूल के लोगों ने भी प्रतिरोध शुरू किया था। इस इलाके में यूक्रेन से बगावत करने वाले लोगों को यूक्रेन विद्रोही गुट बताता है जिसे रूस का समर्थन हासिल था। मरियुपोल में जब युद्ध शुरू हुआ तो अज़ोव के खिलाफ इन विद्रोहियों ने भी रूस का साथ दिया था और ये भी मरियुपोल की तबाही की बड़ी वजह बना। अज़ोव और यूक्रेनी सेना के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए प्रतिरोध हुआ और रूसी मूल के लोगों ने कई ऐसे अलगाववादी गुट यहाँ तैयार किए जो अज़ोव ब्रिगेड से लड़ना शुरू किया उन्होंने, और जाहिर है कि उनको रूस का समर्थन था। और उसके बाद जब 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ रूस ने विशेष सैनिक अभियान शुरू किया तो उसमें अज़ोव ब्रिगेड का हेडक्वार्टर मारियोपोल था और यहाँ पर ही उनको सबसे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। रूसी सेना यहाँ आगे बढ़ी और रूसी सेना की मदद के लिए जो अलगाववादी गुट थे जो रूसी मूल के थे और रूसी सरकार का समर्थन कर रहे थे उन्होंने भी समर्थन दिया। इसलिए इस शहर की हर गली, हर दुकान, हर घर में लड़ाई हुई, जहाँ पर कहीं या तो अज़ोव की मोर्चाबंदी थी और कहीं जो रूसी समर्थक गुट है उन्होंने भी अपनी मोर्चाबंदियां बनाई हुई थी और इसलिए इस शहर की कोई भी इमारत साबुत नहीं बची। जो भी इमारतें यहाँ पर नजर आती हैं उनमें गोलों के, टैंक के राउंड्स के, आर्टिलरी शेल के, रॉकेट्स के निशान हैं। रूसी सेना को भी इस लड़ाई में काफी नुकसान हुआ, लेकिन रूसी सेना ने पूरी ताकत लगाकर अज़ोव बटालियन के आखिरी गढ़ यानी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में लंबी घेराबंदी करके अज़ोव लड़ाकों को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। लगभग 3 महीने तक मरियुपोल की लड़ाई चली। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट यूक्रेनी प्रतिरोध का प्रतीक बना, लेकिन रूसी सेना के सामने 2439 लड़ाकों को आखिरकार समर्पण करना पड़ा। अब नाजी लड़ाकों पर युद्ध अपराध के मुकदमे चलाए जा रहे हैं। तो ये हुई मरियुपोल की तबाही और बर्बादी की पूरी कहानी। लेकिन अब रूस मरियुपोल को फिर से बसाने की कोशिश कर रहा है। इस इलाके में बड़े बड़े स्टील प्लांट थे और ये यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक शहर हुआ करता था। पुतिन इसे पुराना गौरव दिलाना चाहते हैं क्योंकि इस इलाके में बड़ी संख्या में रूसी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं, इसलिए पुतिन को यहाँ समर्थन भी मिल रहा है। वहीं यूक्रेन और उसके सहयोगी इन इलाकों को फिर से हासिल करने तक लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका और नेटो देशों से यूक्रेन को घातक हथियार भी मिल रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर कनाडा से भी आई है जिसमें यूक्रेन को मिलने वाले टैंक यहां से रवाना होने को तैयार दिख रहे हैं। युद्ध की रणनीति के लिए अमेरिका और यूक्रेन के बीच भी बैठक चल रही है। Відбулася розмова між Україною та США в розширеному оборонному форматі. З боку України були міністр оборони, главком, командувачі оперативних напрямків, це генерали Сирський, Тарнавський. लेकिन यूक्रेन वॉर जोन की एक तस्वीर और है जो इन दावों की पोल खोलती है। यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना अभी भी पुराने और युद्ध में नष्ट हो चुके टैंक्स को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि हथियार देने के दावों और डिलीवरी में बहुत बड़ा अंतर है और बखमुत जैसी लड़ाई में यूक्रेन को फौरन बड़े हथियारों की जरूरत है। लेकिन यूक्रेन की सेना के पास पुराने हथियारों को रिपेयर करके रूस के अत्याधुनिक हथियारों से मुकाबला करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। Техніка доволі застаріла, виходить з ладу досить часто, але є плюс в тому, що хлопці вже навчилися її ремонтувати. І якщо склади будуть мати відповідні запчастини, то ми будемо вчасно відновлювати її. І फिलहाल रूस कब्जा किए गए इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ये रूस का कॉन्फिडेंस है कि उसने यूक्रेन से छीने गए मरियुपोल में पुनर्निर्माण भी शुरू करवा दिया है और ये बताता है कि यूक्रेन के लिए अपने इलाकों को दोबारा हासिल करना बहुत दूर की कौड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.